हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो लेक्चर नंबर 2 है उसकी आज हम सब बात करेंगे। बच्चे इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 3 टॉपिक के बारे में। पहला है आपका डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि हम लोग पहले लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग ले चुके हैं और कैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने के लिए। अगर आप सभी उस वीडियो लेक्चर को देखे हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आपको लगे कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें कहीं दिक्कत हो रही है तो ये इसकी दिक्कत को जो पिछला वीडियो है अपना वो रिजॉल्व कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से। बच्चों, तो इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला अपना वीडियो लेक्चर है जिसमें बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सेकंड टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि किसी रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसको केमिकल रिएक्शन बनने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना कि रिएक्शन 2 तरीके का होता है, फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए फिजिकल रिएक्शन के लिए और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए। बच्चों, हम सभी को फिजिकल रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें बस पढ़ना है किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो दूसरा टॉपिक अपना रहेगा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड रहेगा आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हम लोग, तो थर्ड टॉपिक क्या अपना टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसा कि अगर आप लोग अपने केमिस्ट्री के नोटबुक देखे होंगे तो उसमें बहुत से तरीके का केमिकल रिएक्शन लिखा गया होगा, उनके लास्ट में लिखा गया होगा केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या फिर केवल रिएक्शन लिखा गया होगा। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और कुछ जाते जाते कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि अपने सारे सभी कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं जब लिखूंगा इस बोर्ड पे तो मैं बोलते हुए लिखूंगा ताकि आपको नोट करने में भी क्या हो, इजी हो, ठीक है। तो आइए हम सब आगे चलते हैं। बच्चों, हम लोग बात करने वाले थे किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। कैसा प्रोसेस है भाई, अ प्रोसेस थ्रू विच 2 और more than 2 substances reacts to each other to form a new substance with new property, ये है इसका एक्चुअल डेफिनेशन है बच्चों, यानी अ प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस रिएक्ट टू ईच अदर या फिर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस ऑफ न्यू प्रॉपर्टी। बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से अधिक, ठीक है, 2 या फिर 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। देख रहे हैं ना, ये दोनों चौक कैसे हैं, व्हाइट है, और ये कैसा है, रेड है। तो यानी एक जैसे
सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, किसी नए तरीके का एक सब्सटेंस बना देंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूं, और इसको समझने के बाद एक और छोटा सा डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, ताकि आपको अगर ये याद ना हो तो कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। तो वही डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of one substance in another substance with unique property. A process of transformation of one substance in another substance of different properties are called केमिकल रिएक्शन। देखिए, रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Rx⁴m, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Rx⁴n, ठीक है बच्चों। तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हुआ, अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं बच्चों, इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अगर एक पेपर को हम लोग बर्न करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेपर से राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राख की प्रॉपर्टी क्या है, अलग है ना पेपर से, ठीक है बच्चों। पेपर का क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, राख का कम होता है, ठीक है। यानी ऐसे ही बोल सकते हैं, पेपर हल्का होता है, पेपर भारी होता है, और राख कैसी होती है, हल्की होती है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी अलग हो जा रहा है, तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन को समझाया जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है क्या आपका, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है आपका, गैस है, हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है, और आपस में ये सभी रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O, जो कि क्या होता है, लिक्विड होता है। बच्चों ध्यान से देखो, हाइड्रोजन क्या था, गैस था, ऑक्सीजन क्या था, गैस था। इन दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी है ना, क्या प्रॉपर्टी है, सिमिलर, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, गैस हैं। और जैसे ही आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कि लिक्विड है। देख रहे हो ना प्रॉपर्टी में वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये दोनों गैस, ये दोनों क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अकेले हो, यानी गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है। तो प्रॉपर्टी में इंटरचेंज आ रहा है कि नहीं, कन्वर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको, आप सभी को लिख दूं, गैस से क्या बन रहा है, लिक्विड। तो ये जो प्रोसेस है ना, गैस से लिक्विड बनने का, इसी प्रोसेस का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन नाम है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। रिएक्शन को हम सभी क्या बोलते हैं, चेंजेस बोलते हैं ना। देखिए, गैस से लिक्विड में जो चेंजिंग हो रही है, जिस प्रोसेस के थ्रू हो रही है रिएक्शन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे देख लीजिए, देख लीजिए, ये क्या है,
ये एक एक्वस फॉर्म में समझ लीजिए इसको ना, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हालांकि है ये सिलेक्ट लाइन। तो जब इससे CO2, CO2 क्या है आपका गैस है, देखो एक्वस है, एक्वस पानी में घुला हुआ, और जैसे इसे CO2 रिएक्ट करता है ना तो एक सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट, जिसका नाम क्या है CaCO3, और ये नीचे जाके बैठ जाता है, यानी से क्या बनता है पीपीटी। पीपीटी का नाम है क्या? प्रेसिपिटेट। क्या नाम है? प्रेसिपिटेट नाम है बच्चों। प्रेसिपिटेट होता क्या है देख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड पीपीटी। पीपीटी का नाम देखो बच्चों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मत बोल देना, पीपीटी का नाम है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट, ठीक है, कोई दिक्कत? तो देख रहे हो ना बच्चों, एक ये एक्वस है, ये गैस है, यानी ये लिक्विड है और ये क्या है? गैस है। और जैसे ही आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ये क्या बन जा रहा है? ये सॉलिड बन जा रहा है, पीपीटी के फॉर्म में नीचे क्या हो जा रहा है? सेटल डाउन हो जा रहा है। तो देख रहे हो ना प्रॉपर्टी में चेंजिंग, कैसे चेंजिंग आ रही है। तो बच्चों इसी प्रोसेस, यही जो चेंजिंग है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लग रहा है समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। आगे देख लें आप सभी, एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देख लीजिए, देख लो बच्चों कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है, क्या है? जब इससे ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ये गैस है, ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब यस, ये क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? CO2। वेरी गुड। अब देखो ये भी क्या है? गैस है, ये सॉलिड था, क्या बना? गैस बना। प्रॉपर्टी में दिख रही है ना कैसे वेरिएशंस हो रही है। तो आप लोग समझ रहे हो कि ये भी तो गैस है सर। नहीं बच्चों, रिएक्टेंट के किसी कंपोनेंट से अगर इसकी प्रॉपर्टी वेरी कर जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। समझ में नहीं आई? रिएक्टेंट के किसी एक एलिमेंट से इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी वेरी हो जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, देखिए ये तो गैस था तो ये भी गैस है, चलिए हम नहीं मानेंगे। ये सॉलिड है और ये क्या है? गैस। तो प्रॉपर्टी में वेरिएशन हो रही है कि नहीं हो रही है मेरे लाल? हो रही है ना? वेरी गुड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए, जो चीज केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो, क्या करता हो? जो चीज केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। इसको मैं बोल दूं पार्टिसिपेंट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बात समझ में आ रही है? यानी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट बोलते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चों। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये होता क्या है? प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों? रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट बोलते हैं। या फिर द प्रोडक्ट विच इज द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड after the chemical reaction is called product of the reaction। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी बच्चों। ये एरो है आपका, ये एरो क्या है? हेड है। ये क्या है?
टेल है, और टेल हमेशा क्या दिखाता है, रिएक्टेंट दिखाता है, हेड हमेशा क्या दिखाता है, प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं हम सभी, ठीक है? ओके, वेरी गुड। देख लीजिए देख लीजिए, ये सॉलिड है, जैसे ही इसको हीट करते हैं ये किस में ब्रेक होता है, CaO प्लस CO2 में। ये क्या है, गैस है, ये क्या है, सॉलिड है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देख लो प्रॉपर्टी कैसे वेरी कर रही है। सॉलिड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड से क्या बन रहा है, ये गैस बन रहा है, प्रॉपर्टी में चेंजिंग दिख रही है। सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसके थ्रू ये चेंज हो जा रहा है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लग रहा है समझ में आ गई होगी बच्चों, बहुत बढ़िया, देख पा रहे हैं आप सभी? ओके, अब आ जाइए, अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं। केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, एरो किधर से किधर अलाइंड होती है, मतलब किधर से किधर लगी होती है, ये सब तीनों चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारी बात है कि भाई हम लोग किसको किसको बोलेंगे कि ये रिएक्शन है कि नहीं है, यानी ये केमिकल रिएक्शन ही है, कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो ज्यादा कुछ कहानी इसमें जानना नहीं है, छोटी मोटी कहानियां है, बस हमें वही समझ लेना है, ठीक है? आइए देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए। बच्चों ये साथ साथ लिखते जाना, ठीक है ना, ताकि बर्डन ना हो, क्योंकि ऐसे दिक्कत हो जाती है ना। आइए देख लेते हैं, पहला है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकलना, गैस का निकलना। अगर किसी रिएक्शन से गैस निकल रही है तो उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई मैं ये बता क्या रहा हूँ, ये बता रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है? उनमें से पहला टॉपिक है क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस क्या होंगी, इवॉल्व होंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है? तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है? आइए देखते हैं, जैसे कि बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं के, ठीक है? के का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग HCl के साथ, ठीक है? तो ये क्या बन रहा है, KCl बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस बन जा रहा है। कितने हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों, 2 हैं, तो इधर भी 2 करेंगे, 2 Cl हो जा रहा है, 2 इधर करेंगे, आप 2 इधर करेंगे। डर गया ना कि सर ये 2 क्या कर रहे हैं आप? टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, बस समझ जाओ कि हाँ भाई जितना इधर के होना चाहिए उतना उधर भी होना चाहिए, जितना इधर H होना चाहिए उधर उतना भी H होना चाहिए, ठीक है? तो हम आगे बताएंगे कि क्यों ऐसा हम 2 या 2 3 2 4 ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग देखते जाइए। तो बच्चों इस रिएक्शन में देखिए हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है आपकी, निकल रही है ना। तो जिस रिएक्शन से गैस निकले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन। तो बताइए केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है ना बच्चों? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, Na2CO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4 प्लस CO2 गैस प्लस H2 लिक्विड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये दो ऐसे ही इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं, ये एसिड है क्या बच्चों?
एसिड, ये क्या है, ये भी क्या है, एसिड है। तो जैसे ही कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, ठीक है, ये या फिर ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, देख पा रहे हैं, CO2 गैस निकलती है। अगर गैस निकल गई तो हम लोग क्या बोल देंगे, केमिकल रिएक्शन बोल देंगे। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर केवल सोडियम की बात करेंगे क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं है, बस मैंने एक रिएक्शन में इसका नाम ले लिया है कि भाई इसका सोडियम कार्बोनेट है या फिर सोडियम हाइड्रोजन का कार्बोनेट है। तो बच्चों एक लाइन लिख लेना, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड it produces CO2 gas, it produces CO2 गैस। ओके, यानी CO2 गैस निकल रही है तो क्या बोलेंगे उसको, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। आइए, वेरी गुड, नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए अपना, नेक्स्ट देख लीजिए, ये है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजिंग कैसे, देखिए जब CaCO3 यानी लाइम को हाइड्रोजन के साथ मतलब वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या निकलता है, हीट निकलता है। बच्चों हीट की वजह से तो टेम्परेचर इधर उधर वेरी करता है, तो अगर हीट निकल रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा ना। तो देखिए टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी गुड, ठीक है। देख लीजिए कैसे, एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, यही देख लीजिए, इसी का रिवर्स देख लीजिए। जब CaCO3 को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें बनता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। बच्चों ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, देखो टेम्परेचर हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर में वेरी तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ क्या निकल रहा है, गैस भी निकल रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चीज सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कोई जरूरी है क्या कि सारी प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर जो मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं ये सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर ऊपर के दो प्रॉपर्टीज किसी भी रिएक्शन में पाए गए तो आप सभी क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा बच्चों, ये आप सभी बोलिएगा कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, आगे देख लीजिए, थर्ड है चेंज इन कलर, कलर में वेरिएशंस देख लीजिए। CuSO4 ये एनहाइड्रस है, क्या है, इसमें वाटर कंटेंट नहीं है, और जैसे ही हम लोग H2O में मिक्स करते हैं ये क्या बन जाता है, CuSO4.5H2O, और इसका कलर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका होता है ब्लू, और इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं, विट्रियोल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये चेंजिंग कलर का एक एग्जांपल है, ठीक है, ओके, देख लीजिए आप सभी, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है क्या आपका, मतलब इसी में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन
स्टेट में चेंजिंग आएगी। कैसे आएगी? देख लीजिए, एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती मींस कैंडल। अगर उसको जलाते हैं हम लोग तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, सॉलिड से तो पहले लिक्विड बनता है, लिक्विड से कुछ वेपर कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए स्टेट में चेंजिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना बच्चों। तो अगर स्टेट में चेंजिंग आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? सर दिखा दीजिए। दिखाते हैं बच्चों, देख लीजिए कैसे आती है। अगर मैं CaCO3 को हीट करूं तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2 गैस। अब देखो बच्चों, ये मैंने क्या बोला था, चेंजिंग स्टेट, स्टेट में चेंजिंग आएगी। देख लीजिए, ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड। सॉलिड से क्या बन रहा है? ये गैस बन रहा है ना। तो स्टेट में वेरिएशंस आ रही है कि नहीं आ रही है? डायरेक्ट वेरिएशंस आ रही हैं। तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन है। ओके, वेरी गुड। तो चेंज इन कलर हो गया आपका, बाकी सारे रिएक्शंस हो गए। अब देखिए थोड़ा बताना आप सभी कि ये सही है क्या। ठीक है, ठीक है जी। 2Br2 ब्रोमीन लिक्विड स्टेट पाई जाती है। ये आपका सॉलिड है। देख रहे हो ना बच्चों? ये बताइए केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? अगर है तो कोई वैलिड रीजन बता दीजिए। सोच लीजिए, 2 मिनट। हाँ जी, तो रीजन तैयार हो गया होगा। सर ये केमिकल रिएक्शन है, क्यों है सर रिएक्शन? क्योंकि देखिए ये सॉलिड से क्या बन रहा है? लिक्विड बन जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम बोलेंगे कि ये सब क्या है, कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। अब आइए एक बार प्रॉपर्टी को हम क्या लिख देते हैं, साथ ही साथ लिख देते हैं, ताकि एक बार अब क्या हो, क्लियर हो जाए। क्लियर हो जाए आप सभी। पहला क्या था? इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड क्या है? चेंज इन कलर। फोर्थ क्या है? चेंज इन स्टेट। ये ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर ये 4 चीज कहीं ऑब्जर्व हो जा रही हैं, दिख जा रही हैं हमें किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शन घोषित कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार एक नजरों से देख लीजिए, तिरछी नजर से अपने, कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां तक मुझे लग रहा होगा इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई ज्यादा इसमें लंबा टॉपिक नहीं है, तो ये समझ में आ गया होगा। यानी हम लोग बच्चों इस वीडियो में क्या पढ़ लिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, यानी केमिकल रिएक्शन होते क्या है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ लिए ना, यानी केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए केमिस्ट्री में मान लीजिए कोई पढ़ाता है, तो केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस है ना, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो तीनों ब्रांचेस के अलग अलग टीचर होते हैं। तो बाकी नॉर्मल तो सब केमिस्ट्री के टीचर हैं, लेकिन डिवाइड हुए हैं क्या, डिफरेंट कैटेगरीज पे। ठीक वैसे ही केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग कैटेगरी पे डिवाइड हुआ है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और मन से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।